वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ाका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अहबाबी अहले सुन्नत, सरे शाम से लेकर अब तक आपके दरमियान उलमा के खुतबा के खिताब, शोरा के नातो मनक़बत, तालिये कुरान की तिलावत, दीगर तमाम सारी चीजें जो आपके लिए सिर्फ आपके लिए फायदेमंद थी वो होती रही। अब बेदारी का सबूत भी देना है। हाँ, हमारा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हाफिज़ कारी दिलशाद रज़ा सल्लमुल अज़ीज़ की मेहनत शाक्का का एक नतीजा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तमामी हज़रात ने दामे दरमे सुखने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, लायक सद मुबारकबाद है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये बात है कि जब इतना बड़ा इंतजाम इंसराम हमने किया, इतना बड़ा प्रोग्राम हमने किया है, अगर इस प्रोग्राम से हमें कोई फायदा न मिले तो इतना इंतजाम और इंसराम करना सब ज़ाय हो जाएगा। बहुत प्यारी बात है। नहीं समझ में आ रही बात? देखें, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे पाक से मंसूब ये प्रोग्राम और ये महीना औलियाए ज़ुल एहतराम के नाम से मंसूब है। खुसूसियत के साथ इस महीने में जिक्र पीराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, क़ुत्ब रब्बानी, महबूब सुब्हानी, शायख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो का होना है। औलिया का भी जिक्र होगा, औलिया के ताल्लुक से कलाम किए जाते उस बाबत भी बातें होंगी। और कोशिश ये करूंगा कि आपको चंद मिनट के लिए चंद सीधा बिदा बातें बता दूं ताकि आपके ज़हन रोशन हो जाएं और तमाम तर मकर फरेब से दिलो दिमाग बच जाएं। कल आप इस दारे फानी पर रहे तो जनाब वाला ये न हो कि हम मोहताज हैं किसी के या इल्म के मोहताज रह गए। ना ना, हमारे प्रोग्राम आप यूँ समझे कि आपने इलाके में जो दारुल-उलूम चला रहे, मदरसा चला रहे, ये आपके बच्चों को मदरसा, आपके बच्चों को तरबियत दे रहा है। बोले नहीं दे रहा है क्या? फिर बोला करें। एक बात सुने, हुजूर इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार आला हजरत सरकार रदी अल्लाह तबारका ताला अन्हो से एक सवाल हुआ कि हुजूर ये कुरान जो ऑडियो सीडीज वगैरह में या कैसेट वगैरह में पहले कुरान लोड किया जाता था, अपलोड, तो कुरान वगैरह जो ऑडियो में भरा है ये सुनना जायज है या नहीं?
हमें इस पे कलाम नहीं करना है। आला हज़रत सरकार ने एक जुमला कहा कि पहले तो बात यह है कि जो हम बोलते हैं ये महफूज है या मिट जाता है। बोलें सुभान अल्लाह। अब देखें आला हज़रत सरकार ने, आला हज़रत तो साइंसदान भी हैं, आला हज़रत तो मुहक्किक भी हैं, मुदब्बिर भी हैं। आला हज़रत को 52 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी और जात का नाम अहमद रजा है, जिसने फ़िक़्ह इस्लामिया का अजीम शान इंसाइक्लोपीडिया कौम के हवाले किया है और जात का नाम अहमद रजा है। सुने अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत सरकार से सवाल हुआ तो आला हज़रत ने कहा ये जो हम बोल रहे हैं या बाकी रहता है या मिट जाता है। अब आपके जहन कुशादा करिए, खोलिए जहन बिल्कुल। हाँ, अब खोलेंगे अगर जहन तो देखो हमारी बातें को ऐसी नहीं, बातें को ऐसे नहीं होती कि आप बोर होने लगे। हाँ, चंद सीधा बिदा बातें करता हूं, थोड़ी छोटी छोटी बातें ताकि आपकी समझ आ जाए। शुक्रिया रख दे, समझ रहे? हाँ, सीधा बिदा बात, जहन हटाओगे बात ना समझ में आएगी। अब बात समझ में ना आए तो फिर प्रोग्राम का मतलब क्या है? तकरीरें लच्छेदार सुनते रहे, नाते सुनते रहे, मनक़बतें सुने, मुखालिफ नहीं बिल्कुल सुने, लेकिन जरूरी ये भी है कि अपना दिलो दिमाग भी रोशन कर ले। आला हज़रत सरकार से जो सवाल हुआ तो आला हज़रत सरकार ने हुजूर जानते हो क्या फरमाया कि जो हम बोलते हैं ये आवाजें बाकी रहती हैं। अब बोले सुभान अल्लाह। अभी तो हमने दुरूद को भी नहीं कहा, बोले सुभान अल्लाह। लग के बोला करें सुन्नियों की महफिल और ऐसे ना ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिक हैं मुस्तफ़ा के। हमारे दुनिया और माफिया में है क्या? इस दुनिया और कायनात में हमने सजा क्या रखा? कुछ भी नहीं है। जो कुछ कायनात में है ये सदका मुस्तफ़ा प्यारे। आला हज़रत सरकार ने कहा था वो न होते तो कुछ, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह। आका है तो दुनिया है, आका है तो हमारा वजूद है, और मुस्तफ़ा न होते तो कायनात का कोई जर्रा भी न होता। आका है तो वजूद है। तो फिर आप ये देखें कि हम बनाए किसके लिए गए? अल्लाह तो ये कहता है कि जनाब वाला क्या है रसूल गिरामी वकार, अगर हमें मैं तुमको पैदा न करता, तुम्हें दुनिया पे भेजना मकसूद न होता, तो महबूब मैं इस कायनात को भी नहीं पैदा फरमाता। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरन कबीर। आप सोचे कि आका आ गए तो हमें जिंदगी मिल गई है, आका आ गए हैं तो दौलतों के अंबार हमारे कदमों में डाल दिए गए। मुस्तफ़ा न होते तो कोई कायनात का जर्रा न होता। हमने कहना जनाब वाला यही है कि हमने सरों को अपनी गर्दनों पे सजा रखा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत, आला हज़रत। अब देखें आला हज़रत सरकार ने कहा कि जो आवाजें हैं मिटती नहीं है बल्कि बाकी रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जो आवाजें हैं ये मिटती नहीं बाकी रहती हैं। बात खत्म हो जाती है, लेकिन बात अब मेरी शुरू होती है। वो ये है जनाब वाला कि जब आवाजें मिटती नहीं, बोली मिटती नहीं है, तो फिर हम अगर अच्छा बोलेंगे तो वो भी क़यामत तक रहेगा, और अगर हम बुरा बोलेंगे वो भी क़यामत तक रहेगा। शाहराह पर बैठ करके अगर हमने गाली दी है वो भी क़यामत तक बाकी रहेगी, और अगर हमने इस प्रोग्राम में बैठ करके अल्लाह और रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए
सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद की है, ये भी क़यामत तक बाकी रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब ये बात वाज़ेह हो गई, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हजरात जितने लोग खड़े होकर नारा लगाएं, खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए, खड़े होकर नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मौलाना रिजवान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत बड़ी प्यारी गुफ्तगू हो रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप सुने, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमने जो गाली दी वो भी बाकी है। चाय बंद कर दीजिए। खामोश बैठना, बिल्कुल आप अफरा तफरी का माहौल न बनाए। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा प्रोग्राम है, आप सुन के जाएंगे। मैं ये दावा करता हूँ कि इंशाअल्लाह कुछ हासिल करके जाएंगे। और कल अपने दोस्तों में, अहबाबों में बैठेंगे ना, तो फिर ये बातों का इंशाअल्लाह जिक्र होगा कि होने वाला रात का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ। एक चीज आप हजरात हाथ उठा के हमें ये बता दें, खाली इतनी सी बात, जो मैं बोल रहा हूँ आपकी समझ आ रही है? आवाज फंस तो नहीं रही है? ऐसा तो नहीं कि बोझ लग रहा हो? आवाज अगर समझ में ना आ रही है तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ, अब देखें, दुरूद पाक पढ़ें, सारे लोग पढ़िए मिलकर के, और लेके पढ़ें। अगर न दुरूद याद हो तो पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जो है कश्मकश में मत पड़ जाना कि ये पढ़ना चाहिए कि नहीं। दुरूद और सलाम, दुनिया का कोई ऐसा नहीं है जो नबी पर दुरूद और सलाम न पढ़ता। ये अलग की बात है कि जनाब वाला वो जाय नहीं करते, बज़ाहिर कहते हैं ये शिरक है, बिदात है, फलाए चुनिए चुनाए, लेकिन पढ़ना तो सबको पड़ेगा। अगर दारुल उलूम में, नदवतुल उलमा में जनाब वाला हदीस बुखारी की पढ़ाई जाती है, मुस्लिम पढ़ाई जाती है, तिरमिज़ी पढ़ते हैं, तो मैं पूछूंगा उन लोगों से, ओ ये बताओ कि जब ये कहते हो क़ालन नबियो, तो फिर आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हो कि नहीं? दुनिया कहेगी, उलमा भी पढ़ते, तलबा भी इनके पढ़ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब जानते? नबी पर दुरूद हो, वसल्लम, और नबी पर सलाम हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। और लेख के पढ़ा करें दुरूद और सलाम। इसलिए एक और नुक्ता इसमें बता दें, लतीफ नुक्ता ये बताएं, अल्लाह पाक जल्ला वाला ने कुरान मुक़द्दस और मुअत्तर में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। और ऐ वो लोगो, काफिरो तुम नहीं, मुर्तदीन तुम नहीं, मज़हबे हक से मुनहरिफ होने वालों तुम नहीं, अकीदे में बदबख्ती पैदा करने वालों तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे आका पर, मेरे नबी पर वो दुरूद पढ़ेगा जिसने खुदा की खुदाई को माना है, मुस्तफा की मुस्तफाई को माना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो तुम नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ो। हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इसको आगे डालना चाहिए था। जी जी जी, बात समझ में आ रही? अब इसमें एक लतीफ नुक्ता सुने, अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह दुरूद पढ़ता है और उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं।
किस पर? नबी पर, अलन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे आका पर अल्लाह भी दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। तो ये बताएं, जो अल्लाह काम करेगा वो अल्लाह की सुन्नत होगी नहीं होगी? बोले 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 भाई क्या बात है? अल्लाह की, जो अल्लाह काम करेगा वो अल्लाह की सुन्नत है। रसूलुल्लाह जो काम करे वो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और अल्लाह जो काम करे वो अल्लाह की सुन्नत है। हमने कहा, खुदा ने कहा नमाजें पढ़ो, अल्लाह ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। रोजा का रखो, रब ने रखा नहीं रखा है। कहा रब ने कहा ज़कातें दो, हमने कहा रब ने ज़कातें दी हैं? कहा नहीं, रब ने ज़कातें नहीं दी है। फिर का रोजा रखना, नमाज़ें पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, उम्रा करना, ये सुन्नत है नबी की। और ये बात याद रखे, नबी के दर्जे से खुदा का दर्जा बुलंद है, नबी के दर्जे से खुदा का मर्तबा बुलंद है, नबी के मर्तबे से खुदा का रुतबा बुलंद है, नबी की सुन्नत से खुदा की सुन्नत भी तो बुलंद है। नहीं समझ में आ रही? रोजा नमाज फर्ज सही, बिल्कुल फर्ज है, अपनी जगह पर है, लेकिन दुरूद और सलाम पढ़ना खुदा की सुन्नत होने की निस्बत से सबसे अफजल अमल भी। अब आप देखें, आले सुन्नत जो दुरूद और सलाम पढ़ते ये गैर खुदा के तरीक पर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नबी पर सलात और सलाम पढ़ करके खुदा की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। समझ रहे नहीं? कहते सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद सुभान अल्लाह। तेज आवाज में बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, हजरत अल्लामा रिजवान अहमद साहब क़िबला कादरी मसौली शरीफ। जिंदाबाद। आपकी समझ आ रही नहीं? हमने अभी तकरीर तो शुरू नहीं की है, आपको एक तमहीद बता रहे थे कि चंद बातें आप सुने, समझ रहे? तो दुरूद और सलाम खुदा की सुन्नत है, आप लह के पढ़ा करें इस नियत से कि हमने दुरूद और सलाम पढ़ना है तो खुदा की सुन्नत पे अमल करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो फिर वो बातें जो हमने कही कि मतलब आवाज बाकी रहती या मिट जाती, तो जो गालियां देते वो भी बाकी रहता, जो यहाँ बोल रहे हो ये भी बाकी रहना है। अब सुने, अगर हमने बुरा कलमा बोला है, गालियां दी हैं, नज़ैबा जुमले बोले हैं, तो ये गालियां देना, ये बुरे अल्फाज कहना, ग़ीबतें करना है नहीं, गाली गलोज बकना, ये क़यामत तक आवाज हमारी बाकी रहेगी, और क़यामत तक हम पर ये लानत करती रहती है, अल्लाह लानत करती रहेगी। मैं आपको ये पैगाम इस प्रोग्राम से, ताजदार खत्म नबूवत से, ये पैगाम ताजदार मदीना से दे रहा, मिल्लत का बाबो, इस दुनिया में जब तक जिंदा रहना, इस जबान से नाज़ेबा कलिमात हरगिज मत निकालना, और जो तुम अच्छे कलिमात बोलते हो ये कलिमात भी क़यामत तक बाकी रहेंगे, और ये कलिमात तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। हो सकता है इन्हीं कलिमात की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा करके तुम्हें जन्नत का हकदार बना दे। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, समझने की कोशिश करा करें। हमने आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लाह पाक जल्ला वाला कुरान मुक़द्दस व मुअत्तद में फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, बेशक अल्लाह के वली वही हैं जो मुत्तक़ी हैं। दूसरी जगह अल्लाह ने इनकी शान बयान करते हुए किनकी, औलिया ज़ुबिल एहतराम की फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह वालों को न कोई खौफ होता है और न उन्हें कोई गम होता है। समझ रहे? तीसरी जगह अल्लाह पाक जल्ला वाला ने औलिया की शान को बयान किया कि लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरह, इनके लिए दुनिया और आखिरत में बशारत है, खुशखबरियां हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कि अल्लाह पाक जल्ला वाला अपने वलियों का जिक्र
अपनी किताब मुक़द्दस और मुअत्तर के अंदर फरमाता है, अल्लाह जिक्र कर रहा है वलियों का। मौलवी साहब की समझ में नहीं आती है, ये कहते जनाबी वाला ये जिक्र की महफिलें या औलिया के जिक्र अस्कार करना ये तो जायज नहीं है, शिर्क बिदअत के फतवे लगाता। मैंने कहा मियां समझे नहीं, ये बताओ कुरान में जिक्र कौन कर रहा है? परवरदिगार आलम कर रहा है। मैंने कहा तुम ये फतवे लगा रहे हो। सच्ची बात यह है कि औलिया का जिक्र करना खुदाए पाक की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। समझ आ रही नहीं? औलिया का जिक्र तो खुद खुदाए पाक कर रहा है। जब खुदा खुदा हो करके औलिया का जिक्र कर रहा है तो हम उसके गुलाम हो करके और खुदा के बंदे हो करके अल्लाह के महबूबों का जिक्र क्यों न करें? सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं मिट जाने वाले। औलियाए ज़ुल एहतराम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हो का जिक्र अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस व मुअत्तर में फरमाता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि जिक्र औलिया हर दौर में होता रहा है और अल्लाह पाक जल्ला वाला जिक्र औलिया को पसंद फरमाता है। और फिर अल्लाह ने कुरान में देखो उसलूब देखो बयान करने का। अल्लाह कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह। बात सुने, बड़े नुक्ते की लतीफ बात है। अला खबरदार, किसका जिक्र कर रहा है? औलिया का जिक्र कर रहा है। बिजली का एक खंभा लगाया जाता है, उस पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है, खबरदार होशियार रहना, इससे दूर रहना, करीब मत आना। हो सकता है करंट नीचे आए और वो तुम्हें तकलीफ दे दे, हो सकता है वो तुम्हारे लिए लुक़्मा-ए अजल बन जाए, इसलिए अलर्ट रखा जाता है। अल्लाह पाक जल्ला वाला ने जब औलिया का जिक्र किया तो रब फरमाता अला, यानी औलिया का जिक्र करना है तो कह रहा है अला खबरदार, होशियार कर रहा है, मुतनब्बिह कर रहा है। मैंने कहा शुहदा का तूने जिक्र किया कुरान में, तूने खबरदार नहीं किया है। तूने सिद्दीक अकबर का जिक्र किया है कुरान में, तूने खबरदार नहीं किया है। तूने आदम का जिक्र किया है, खबरदार नहीं किया है। तूने ईसा के भी जिक्र किया है लेकिन खबरदार नहीं किया है। तूने मूसा का जिक्र किया है, खबरदार नहीं किया है। तूने हजरत सुलेमान का जिक्र किया है लेकिन खबरदार न किया है। आदम से लेकर के ईसा तक 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबिया का जिक्र तूने कुरान में किया है, या कमो बेश अंबिया का जिक्र तूने किया है, खबरदार न किया है। यहाँ तक कि रसूल किरदगार नाइबे परवरदिगार अहमद मुस्तफा मोहम्मद अली मुस्तफा अलैहि तहतो सना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र तूने कुरान में किया है। मौला तूने खबरदार न किया है। इन औलिया का तूने जिक्र किया है, गौस का जिक्र किया है, खाजा का तूने जिक्र किया है, अक्ताबों का जिक्र किया है, अगवास का जिक्र किया है, तूने औतादों का जिक्र किया है, असफिया का जिक्र किया है, सूफिया का जिक्र किया है, उलमाए मिल्लते इस्लामिया का जिक्र कर रहा है। मौला तो खबरदार कर रहा है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? हिकमत क्या है? राज क्या है? अल्लाह कहता खबरदार इसलिए कर रहे हैं कि तुम औलिया का जिक्र हो रहा है, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके शान में तौहीने मत कर देना, उनकी शान में तनकीस मत कर देना, उनकी शान में नाज़ायबा कलिमात मत कह देना। इनकी शानें बुलंद है, इनकी अज़मतें बड़ी बुलंद है। मैंने कहा जब औलिया का जिक्र आया तो अल्लाह ने खबरदार कर दिया है, और औलिया का जिक्र अल्लाह इस शान से बयान करता है तो फिर उनके आका जनाबे रसूलुल्लाह का जिक्र अल्लाह ने किस शान से बुलंद फरमाया। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद अज़मत औलियाए किराम, फैज़ान गौसे आज़म जिंदाबाद मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। आप समझ रहे हैं ना? बात समझे? अल्हम्दुलिल्लाह। जब औलिया का जिक्र कर रहा, खबरदार फरमा रहा है, तो फिर उनके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा? कहते कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा,
बोल बाले मेरी सरकारों के हैं। आपकी समझ आ रही है? आप जो है कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, मैं कंफ्यूज होने लगता हूं कि ऐसा तो नहीं है आपकी समझ नहीं आ रही। समझे बात, गौर से सुनना, बिल्कुल समझे। अब देखो कल आदम से लेकर के ईसा तक और ईसा से लेकर के रसूल किरदगार नाइबे परवरदिगार तक जितने भी अंबिया आए और अंबिया के साथ जो रहे वो जमाते हक पे होती थी। आज कहते हैं ना दुनिया वाले हम हक पे हैं, वो कहते हैं हम हक पे, वो कहते हैं हम हक पे, रावजी कह रहा हम हक पे, कादियानी कहता हम हक पे, चकलालवी कह रहा हम हक हैं। अब हमारे अहले सुन्नत कंफ्यूज हो गए, अहले सुन्नत परेशान है कि हक पे कौन है। सारे तो कह रहे हैं कि हम हक पे, हम हक पे, हम हक वाले हैं। हम कैसे पहचाने कि हक वाले कौन है? आप फैसला कैसे करेंगे कि बरेलवी अहले सुन्नत जमात हक वाली जमात है या फिर नदवतुल उलमा वाले हक वाले हैं, या देवबंद वाले हक वाले हैं, या तबलीगी हक वाले हैं, या राफजी हक वाले हैं, या चकलालवी हक वाले हैं, मुतज़िली हक वाले हैं, कदीरी हक वाले हैं? कौन हक पर है? अवाम कैसे पहचाने? उलमा तब पहचानते हैं कि जनाब वाला जो शरई अहकाम का इनकार करता है वो काफिर और मुर्तद है, हक नहीं है। अवाम कैसे पहचाने? आपके पहचानने का मैं तरीका बता दूं, ज़हन नशी कर ले और इंशाअल्लाह आज तुम्हारे भी काम आएगा और कल क़यामत तक तुम्हारी नस्लों के भी काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरीका क्या है? पहले वो जमातें हक पे होती थी जिस जमात में अल्लाह का नबी होता था, नबियों वाली जमात, हक वाली जमात थी। और आज के डेट में, आज की तारीख में और इस जमाने में वो जमात, वो ग्रुप हक पे है जिस जमात में अल्लाह का वली होता है। समझे? नहीं समझ में आ रही बात? समझ नहीं पा रहे? समझने की कोशिश करें। आज वो जमात हक पे है जिस जमात में अल्लाह का वली है, यानी कि जो वलियों वाली जमात है वही अहले सुन्नत की जमात है, वही जन्नती ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह। जमातें कौन हक पे? कहते हक पे, हक पे। ये जनाब वाला डंडी मार रहा है, मैंने कहा डंडे मारने वाली बात नहीं है। उलमाए हक हर दौर में हक बोल करके गए और बबांगे तोहल ऐलान करते रहे हैं। मैंने कहा मियां समझो, आज तुम्हारी बारगाह में कोई आ जाए ना और दरवाजे से खटखटाए, कुंडी हिलाए, कुंडी हिलाता है और कुंडी हिला के फिर जनाबी वाला चलिए नमाज पढ़ने चलिए। आप कहते कि ये तो बड़ा नमाजी है भाई, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, इसके साथ हो लिया जाए। मैंने कहा इससे पूछो नमाज न पढ़े तो होगा क्या, न पढ़े तो कहता फिर कब्र में अज़दहे होंगे, अज़ाब होगा, कब्र में अज़दहे होंगे, कब्र में अज़ाब होगा, बड़े बड़े बिच्छू होंगे, बड़े बड़े बिच्छू, बड़े बड़े अज़दहे होंगे। मैंने कहा ये बताओ तुमने देखा? ना 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 हमने नहीं देखा। मैंने कहा दिल्ली के हजरत जी ने बताया था? नहीं नहीं नहीं। किसने देखा और किसने बताया? ये तब का कहता नबी को गैब नहीं है। इनसे पूछो गैब नबी जानते हैं? ना 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 नहीं पता है। इनसे पूछो भाई जब ये कुंडी खटखटाए ये बताओ कब्र में अज़ाब होगा, कब्र में सवाल और जवाब होंगे, बड़े बड़े अज़दहे होंगे, बड़े बड़े सांप और बिच्छू होंगे। हमने कहा ये बताया किसने? अब मौलवी मुंह बनाता है और ये मौलवी कहता जनाबे वाला बताने वाली जात कोई और नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा की जात है। हमने कहा जो नबी कब्र में क्या हो रहा है 1450 साल पहले नबी कब्र के हालात बता दे, वो नबी गैब क्यों नहीं जानता है? आला हज़रत सरकार कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे लिया हो भला? अरे जब ने खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब वाला डंडियां मारने वाले तालीमाते आला हजरत, तालीमाते आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत,
जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला फैजाने हजरत सरकारे मसौली, जिंदाबाद, फैजाने सरकारे मसौली। जिंदाबाद। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, औलिया ज़ुल एहतराम के मकाम और मरातिब क्या है, इनके फजाइल, इनके रुतबे कितने बुलंद हैं। जब औलिया के रुतबों और शानों का ये आलम है, तो नबी आखिर ज़मा की शान का आलम क्या होगा। उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, और मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। कहते तैबा से हवा चलती है, इस दिल को सुकून मिल जाता है, इस पार का आलम ये है तो उस पार का आलम क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझते जाएं और सुने, आज जमाते वही हक पे हैं जिनमें औलिया। अब ये जब आए तुम्हारे दरवाजे पे तो ठीक है जनाब वाला, एक कोई अपनी जमात में अल्लाह का वली दिखा दो, कोई एक गौस दिखा दो, एक कुतुब दिखा दो, एक अब्दाल दिखा दो। तो जनाब वाला जब इनसे मांगा जाए तो कोई मदरसे दिखाता है, कोई यूनिवर्सिटीज दिखाता है, कोई मस्जिद दिखाता है, लेकिन एक भी अल्लाह का वली कोई नहीं दिखा सकता। हमने कहा ओए, अल्लाह का वली खुश अकीदों में होता है, बदअकीदों में नहीं होता है। और कसम खुदा की हमसे कोई कहे तो असहाबे कहफ जैसे एक नहीं सैकड़ों अल्लाह वाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक क़ारी कुरान हाफ़िज़ कलाम रहमान क़ारी अब्दुल अजीज साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ लाए, देर आए दुरुस्त आए, ताखीर में आए, लेकिन आए ठीक ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उलमा और हुफ़ाज़ देखिए कितनी मेहनतें आप करते हैं। अब आप जनाब वाला सुने कि औलिया अल्लाह का जिक्र, फिर औलिया अल्लाह की बारगाहों में हाजिरी भी है। मज़ारात औलिया पर जाएं तो मज़ारे तोड़ देना चाहिए, जायज नहीं है। अल्लाह वाले कुछ नहीं दे सकते, ये बेकार फजूल की बातें, ये बकवासें की जाती है। किससे? अवाम अहले सुन्नत से। एक बंदा पान लगाने वाला पान लगा रहा है, उससे मसाइल पूछे जा रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन है, उसको ये वर्गलाया जाता कि देखो जनाबे वाला सऊदिया में तो ये नहीं होता है। ये बात बड़ी मामूल मतलब फैला रहे, सऊदिया में नहीं होता, सऊदिया में नहीं होता। आप पूछें भाई सऊदिया कोई हदीस की किताब का नाम है? कोई हदीस की किताब है? कोई फिक़ह इस्लामी की इंसाइक्लोपीडिया है? सऊदिया एक मुल्क है, वहां का कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग है। पहले क्या नहीं होता था, सारी चीजें मनाई जाती थी। मुस्तफा का जिक्र भी हो रहे थे, नबी के अस्कार भी हो रहे थे, औलिया के भी जिक्र अस्कार हो रहे थे। अब कहते हैं जनाब वाला औलिया के जिक्र अस्कार नहीं, ये जायज नहीं, या औलिया से नहीं मांगना चाहिए, मांगना जायज नहीं, मांगना जायज नहीं। हमने कहा म्यारे कहां से बिल में रहते हो और कहां से दुनिया में रहते हो, आज तक तुम्हें मसले नहीं समझ में आए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा एक इस्लामी स्कॉलर हैं, इनके तारिक जमील, हाँ लोग उनको पसंद भी करते हैं, लेकिन उसकी तकरीरें सुनना बंदे को गुमराह होने से कोई बचा नहीं सकता। 26 किताबें इन मखनचुओं की हमारे पास मौजूद हैं। 26 किताबें जिसमें इन लोगों ने ये लिखा कि कुरान खानी तीजा 40वां 10वां 20वां और गागर चादर या तो लिखा हराम है, या का नाजायज है, या बिदात है, या इतना लिखा कि कुरान खानी वगैरह का कोई सवाब नहीं है। अभी तारिक जमील का बेटा ने खुदकुशी कर ली है, और खुदकुशी की तो तारिक जमील ऐलान करता है कि कल परसों में कल का एहतिमाम किया गया, कुरान खानी का एहतिमाम किया गया। मैंने कहा बाबियों तुम अवाम अहले सुन्नत को ये बहकाते हो कि ये जायज नहीं है, लेकिन बात ये समझ में आ गई कि अगर किसी गैर का बाप मर जाए तो हराम है, अपना मर जाए तो जायज है। अपना मर जाए तो जायज है। समझे? बात समझने की कोशिश करें। एक नहीं सैकड़ों
कब्र पे फूल भी डाल रहे हैं, ये भी दिखा। कब्र पे फूल, सही बात डाल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कब्र पे फूल डाले जा रहे हैं, अब कहते फूलों से फायदा नहीं है। हमारे यहाँ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बंदे का इंतकाल हो जाए, ये कब्र के ऊपर फूल डाल देना, ताजा फूल है, ताजा हरी भरी चीज अल्लाह का जिक्र करती है, और अल्लाह का जो जिक्र करेगी और साहिब कब्र पर वो फूल पड़े हैं, तो फिर अल्लाह के हबीब और असराफ उम्मत कहते हैं इनके जिक्र से मैयत को सवाब सुभान अल्लाह। हमने कहा मौलवियों तौबा कर लो, आ जाओ हमारे मसलक पर, मौलवियों तौबा करो और हमारे मजहब और मसलक पर गामज़न हो जाओ, फिर तुम भी यही करोगे कि जनाब वाला कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी। आप जहाँ जाए, लखनऊ चले जाए, हमारे सरकार आराम फरमा है, आप कचौचा चले जाएं, कलियर चले जाएं, बदायूं जाएं, अजमेर जाएं, मसौली जाएं, बासा जाएं, कहीं भी जाएंगे अल्लाह वाले जलवा। और एक चीज तुम्हें बता दे, उलमा बैठे जिम्मेदारी के साथ, देखो मैं लफ्ज़ी लग़्वियात नहीं पेश करता, बिल्कुल क्लियर बात। आज जो दुनिया इंसानियत को रिस्क मिल रहा है, दौलतें मिल रही हैं, खाने मिल रहे हैं, औलादें मिल रही हैं, ये सदका औलिया किराम, औलिया के वसीले से, औलिया की अताओं से मिले। अल्लाह अता इन्हीं की वजह से कर रहा है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक ताला अन्हु, आप सुने, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पीर दस्तगीर ने एक दिन में कीमती जुब्बा अपने से ज़ैबतन फरमाया, पहन लिया, बड़ा कीमती जुब्बा, बड़ा कीमती जुब्बा है। हमने कहा वो तो सूफी हैं, पीर हैं, फकीर हैं, इतना कीमती कपड़ा पहनने की जरूरत क्या है? क्यों इतना उम्दा लिबास आपने पहना, वजह क्या है? आप सुने। और हुजूर गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर ने कीमती सा लिबास पहना, जुब्बा पहना, मार्केट पहुंचे, बाजार गए। वह बाजार जाते हैं, अब बाजार में एक चोर ने जुब्बे को देख लिया। जब चोर ने जुब्बे को देखा तो वापस हो लिया। अब देखे शान औलिया किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अहरे गैरों का दामन नहीं पकड़े, हमने दामन उसका पकड़ा जो कहता है कि मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, बेखौफ रहेगा क़यामत तक बंदा गौसे आज़म। हम कोई आयरे गहरे का दामन नहीं पकड़ने वाले कि जनाब वाला चेहरे भी उनके जो है मुश्कबार नहीं, जनाब वाला चेहरे देखे तो लानत करने को दिल करता है, और उलमा अहले सुन्नत के चेहरे देखे तो फिर खुदा की याद ताज़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े पीर दस्तगीर ने इसे जुब्बा पहना था, चोर ने देख लिया, मार्केट गए थे, वापस आए, चोर पीछे पीछे, चोर अब जब पीछे पीछे हो लिया, काशाने वलायत में आ गए, जुब्बे को उतारा, टांग दिया, और जुब्बे को टांग दिया, चोर कोने में छुप के बैठ गया। हुजूर गौसे पाक आराम करने लगे। मैंने कहा हुजूर इतना कीमती जुब्बा पहन करके जाएंगे, इतना उम्दा लिबास पहन करके मार्केट जाएंगे तो चोर उचक्के ही तो पीछे लगेंगे और कौन आएगा। इतने में कुछ लोग आ गए, हुजूर हमारे यहाँ का अब्दाल फौत हो गया, अब्दाल की जरूरत है, हमें अब्दाल चाहिए। सरकार गौसे पाक तुम्हारे पीर पिराने पीर रोशन ज़मीर महबूब रब्बानी रज़ियल्लाहु मौला ने इरशाद फरमाया, जाओ फला कोने में एक अब्दाल बैठा, उसको ले जाओ। अब लोग पहुंचे, उसको पकड़ा का चलिए, गौसी आजम ने तुम्हें बुलाया है, पिराने पीर ने बुलाया है, रोशन ज़मीर ने बुलाया है, दस्तगीर ने बुलाया है, चलो तुम हमारे इलाके के अब्दाल हो। कहने लगा मैं अब्दाल नहीं हो, मैं तो हुजूर का जुब्बा चोरी करने वाला एक अदना चोर हो, मैं चोर हूँ। वलियों ने कहा सुनो, तुम आए थे तो अब तक चोर हो गए, लेकिन हज़रत गौसी आज़म ने कह दिया कि अब्दाल है तो चोर नहीं, अब तुम अब्दाल हो गए हो। गौसी आज़म ने बड़े पीर दस्तगीर ने फरमाया,
ऐ बंदे मोमिन, तूने समझा कि मैं जुब्बा पहन के कीमती मार्केट क्यों गया था? अगर फटा पुराना छोटा कपड़ा पहन के गया होता तो चोर पीछे पीछे ना आता। मुझे पता था मैं अच्छा लिबास पहन करके मार्केट जाऊंगा, चोर देखेगा, जुब्बा चोरी करने के लिए, कुर्ता चोरी करने के लिए मेरे पीछे पीछे हो लेगा और पीछे पीछे हो लेगा। जब काशाने वलायत में आएगा तो चोर बन करके आएगा, लेकिन यहाँ से जब जाएगा तो चोर नहीं बल्कि अल्लाह का वली बनकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ना निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ी यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन, ये इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, आप समझ रहे नहीं? ये मेरी तकरीर का असल मौजू था। मुत्तकी अल्लाह के वली वही होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। अब ये तकरीर की शुरुआत करें हम, समझ रहे नहीं? अब होगी शुरुआत वाली बात। अभी तो आयत का हमने तर्जुमा भी नहीं पढ़ा था। हाँ, और फिर मुत्तकी कौन है? मुत्तकी की 3 किस्में होती। एक ये कि कुफ्र और शिर्क से बचता हो, जीना है पहला, जीना कुफ्र और शिर्क से बंदा बचता हो। दूसरा ये कि आमाले सालिहा करता, यानी बदअकीदा वली नहीं हो सकता। नमाजें नहीं पढ़ रहा है, रोजे का इनकार कर रहा, अच्छे अमाल नहीं करता, वली नहीं हो सकता। और तीसरा है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हो, ये तीसरा जीना, यानी उसके दुश्मनों से दुश्मनी भी करे और उसके दोस्तों से मोहब्बत भी करता हो, ये तीसरा जीना। अगर इतने जीनों पे, 3 जीनों पे बंदा फाइज हो जाता है। आलिम होना चाहिए, आलिम ही वली होगा, कोई जाहिल वली नहीं हो सकता है कि मत्तखज़ल्लाहु वलियन जाहिलन, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता है, अल्लाह आलिम को वली बनाता है। यह है तकरीर का मौजू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो बातें चंद आपके सामने की हैं, और अल्लाह पाक जल्ला वाला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आप सबों को इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कभी वक्त मिला आपसे गुफ्तगू करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि सबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।